हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज सिक्स्थ चल रही है। ठीक है, ये छठी सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। ठीक है, सेकंड वीडियो है। अभी लेवल 1 चल रहा है और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। और इस वीडियो में आपको कौन सी बुक के मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन, ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड है फॉर कैट, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अभी लेवल 1 चल रहा है, मतलब ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल मतलब अच्छे सवाल है जो कि फ्रिक्वेंटली इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल का, या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया। इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। साथ ही साथ जो कैट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मैट हो गया, या फिर जैट हो गया, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। या टाइम एंड वर्क आपका कहीं पे भी अगर किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आपका सिलेबस में है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो चाहो तो। इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप डाउनलोड करके रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। और व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार अगर सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर रुपीज, ये रुपीज है यहाँ पे रुपीज 100। ए कैन डू इट इन 5 days एंड बी कैन डू इट इन 10 days with the help of C. They finish it in 2 days. How much should C paid she be paid for his contribution? ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए और बी कोई काम को लेते हैं जो कि उसको बोलते हैं कि वो 100 रुपए में खत्म कर देंगे। ठीक है। लेकिन ए उसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। लेकिन जब वो सी की मदद लेते हैं तो वो 2 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं। तो अब से आपसे पूछा जा रहा है कि सी को उस कंट्रीब्यूशन के लिए कितने पैसे मिलने चाहिए उस 100 रुपए में से। ठीक है, यही है सवाल। आइए सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ए और बी को कितने मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 5 days में कंप्लीट करता है। बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिनों में कंप्लीट करता है। लेकिन जब उन्हें इन दोनों को जब सी का साथ मिलता है तो उसी काम को 2 दिन में ये तीनों मिलके खत्म कर देते हैं। तो हमने करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेना। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया। टोटल वर्क के लिए क्या मैंने आपको बता रखा है, इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, इन तीनों का एलसीएम लोगे। किसका किसका, 5, 10 और 2 का। तो 5, 10 और 2 का जब आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना, 10 यूनिट है। ठीक है। तो इसका वन डे वर्क निकालते तो इसका हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा आपको 1, और इसका कितना हो जाना चाहिए 5। ठीक है, वन डे वर्क बस डिवाइड कर देना और कुछ नहीं करना। मतलब ए कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, लेकिन ये तीनों मिलकर कितना करते हैं, 5। तब जब दो ए जो है 2 कर दिया, बी जो 1 कर दिया, तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर 3 कर दिया, तो सी कितना करेगा, 2 ही करेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को नहीं यहाँ से। तो हमें क्या निकालना है, सी को कितने पैसे मिलेंगे। तो टोटल पैसे कितने हमारे पास है, 100 रुपए। 3 लोगों में बटेंगे ये चीज, एक तो ए में बटेगा, फिर बी में बटेगा, फिर सी में बटेगा। ए कितना करता है, 2, बी कितना करता है, 1,
और सी कितना करता है, 2 करता है। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतने ही ज़्यादा पैसे भी मिलने चाहिए। तो 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये डिवाइड होने पे कितना बचेगा यहाँ पे 20, 20 से गुना कर दो, ये हो गया 40, ये हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 20 इंटू 2 दैट इज 40। तो सी को कितने मिल रहे हैं, सी को मिल रहे हैं 40 रुपए। तो सी को भाई साहब मिलेंगे 40 रुपए। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 20 वर्कर्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज completed इन 35 डेज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 25 जो मजदूर है किसी काम को 30 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, 20 मजदूर 30 दिनों में किसी काम को खत्म करते हैं, लेकिन 5 दिनों, कितने दिनों के बाद 5 वर्कर छोड़ देंगे उस जॉब को, उस काम को, कि हमारा जो काम है वो कितने दिन में खत्म हो, 35 दिनों में खत्म हो। ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, टोटल 35 दिनों में खत्म होना चाहिए। 5 दिन कितने दिनों के बाद 5 मजदूर छोड़ देंगे कि मेरा काम जो है 35 दिनों में कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। 20 वर्कर्स, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30 हो जाएगा, 30 दिनों में काम को खत्म करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि डी डेज तक 20 आदमी काम करते रहे, कितने दिनों तक काम करते रहे, डी डेज तक। अब डी दिन के बाद क्या हुआ कि जो हमारा 5 वर्कर है वो छोड़ के चले गए। कितने बच गए, 15 बच गए, 20 में से 5 गया तो, और अब कितना बच गया, 35 माइनस कितना बचेगा, डी बचेगा। टोटल मुझे 35 डेज में ही खत्म करना है ना। अब मेरे पास कितना बच जाएगा, 35 माइनस डी बच जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 600 में बोल सकता हूँ, और इज इक्वल टू मैं इसको 20 डी भी बोल सकता हूँ। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 35 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये 15 इंटू 35 को इधर लेते आते, इसको ऐसे ही रहने दो, 20 इंटू 30 ही रहने दो। ठीक है, और इसको इधर लेते आते 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 मल्टीप्लाई 35 को इधर लेते आए, 20 डी इधर है, 15 डी इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 डी हो जाएगा। अब ये 5 से अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 5 3 से चला जाएगा, किसी को काट दो, 4 से चला जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 120, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 3 5 15, 3 3 1 ना 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इधर बच जाएगा कितना, डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 15 डेज। मतलब 15 दिनों के बाद 5 मजदूर जब छोड़ के जाएंगे तो हमारा काम 35 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। ठीक है, इस सवाल को ऐसे हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चला जाए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरुण एंड विनय टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days। इफ अरुण डज ट्वाइस एज मच वर्क एज विनय इन अ गिवन टाइम, हाउ लॉन्ग विल अरुण अलोन टेक टू डू द वर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अरुण और विनय साथ में किसी काम को 7 दिनों में कंप्लीट करते हैं, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ अरुण डज ट्वाइस एज मच वर्क एज विनय, अरुण जो है ना दुगना काम करता है, किससे, विनय से। ठीक है, यहाँ तक समझ के बात को। उसी टाइम में, उसी समय में वो अरुण जो है दुगना काम करता है। अब बोला क्या जा रहा है, अरुण उस काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 जना है। एक तो बोला गया हमें जो जो चीज गिवन है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, अरुण है, विनय है, 7 दिन में काम को खत्म करते हैं। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक ठीक हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि एक तो अरुण हो गया, एक तो विनय हो गया, और यहाँ जो बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, एफिशिएंसी की बात हो रही है, मतलब जिसमें कितना ताकत है। तो अरुण में दुगना काम करता है, किससे, विनय से। अगर विनय 1 कर रहा होगा तो अरुण कितना कर देगा, 2 कर देगा। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी और डेज का जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, इनवर्स का होता है। ठीक है, जिसमें जितना ताकत होगा वो ज्यादा काम करके जल्दी कम दिनों में खत्म कर देगा, और जिसके जितना कम ताकत होगा उतना ज्यादा समय लेगा उस काम को खत्म करने में। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें करना क्या है। अब इसमें क्या है कि इफिशियंसी और डेज का रिलेशन इनवर्स का होता है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको इस साइड लेते हैं, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब एक काम करो, दोनों साइड हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी के से कर दिया, इसको भी के से कर दिया,
ये हो गया। अरुण का जो डेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। और विनय का जो डेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया, एलसीएम ले लो, तो के और 2k का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। इसको के से डिवाइड किया तो 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। मैं बहुत मतलब ऐसे करके इसलिए समझा रहा हूँ कि जो वीक हैं, जो समझ नहीं पाते, वो भी समझ जाए। नहीं तो मैं यहाँ से भी लेके बना सकता था। ठीक है। आखिर मेरा वो चीज घूम के यहीं पे आया, तो यहाँ से भी मैं बना सकता था। ठीक है। तो अब क्या करना है कि 2k दोनों जब मिलके काम को खत्म कर रहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2k टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा, 2 + 1। कितने दिन में काम काम खत्म होता है, 7 दिनों में काम खत्म होता है, तो यहाँ पे 7 लिख लिया। 2k इज इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएंगे, 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 21 बटे में 2 हो जाएगा, और ये काट के कितना हो जाएगा, 10.5 डेज आ जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। तो 10.5 डेज आ जाएगा, जिससे हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, सुभाष कैन कॉपी 50 पेजेस इन 10 आवर्स। ठीक है। और सुभाष एंड प्रकाश टुगेदर कैन कॉपी 300 पेजेस इन 40 आवर्स। ठीक है। इन हाउ मच टाइम कैन प्रकाश कॉपी 30 पेजेस। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुभाष जो है वो 50 पन्नों को 10 घंटे में क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। लेकिन जब सुभाष और प्रकाश दोनों मिलकर कॉपी करते हैं तो 300 पन्ना 40 घंटों में कर देते हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रकाश कितने 30 पेजेस कितने देर में कॉपी कर पाएगा। समझ गए। तो आइए मैं एक एक घंटे की निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ सुभाष 1 घंटे में कितना कॉपी कर पाता होगा, तो 50 पेजेस है, और बटे में 10 से कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 पेजेस हो जाएंगे। 1 घंटे में वो कितना कर लेता है, 5 पेजेस कॉपी कर लेता है। ठीक है। अब सुभाष और प्रकाश दोनों मिलके कितना कर रहे थे, 300 पेजेस कर रहे थे, कितने देर में, 40 घंटे में कर रहे थे। ठीक है। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड होके कटेगा नहीं, ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 7.5 पेजेस आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ से प्रकाश का निकालना चाहूँ तो दोनों क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो मेरा प्रकाश का मैं बोल सकता हूँ 7.5। मैं यहाँ लिख देता हूँ 7.5 माइनस 5 दैट इज 2.5 पेजेस इन 1 आवर। ठीक है। 1 घंटे में कितना पेजेस हो जाएगा, 2.5 पेजेस हो जाएगा किसका, प्रकाश का। ठीक है। 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 2.5 पेजेस हो जाएंगे। और हमको निकालना कितना है, 30 पेजेस निकालना। मतलब 1 घंटे में सुभाष भाई साहब प्रकाश भाई साहब जो हैं वो कितना कर लेते हैं, 2.5 पेजेस कर लेते हैं। तो भाई साहब वो 30 पेजेस कितने देर में कर पाएंगे। ठीक है। तो 1 घंटे में कितना कर लेते हैं, ये 2.5 पेजेस कर लेते हैं। तो मुझे कितना करना है, 30 पेजेस करना है। तो 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 2.5 हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स निकल जाएंगे, कितने घंटे में होंगे। तो ये हो जाएगा 30 इंटू क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, और बटे में आ जाएगा कितना, 25। यही आएगा, 2 से चला गया, ये 5 से, और ये कितने 6 से चला जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 आवर्स, 6 दूनी 12 हो गया, दैट इज 12 आवर्स। 12 आवर्स में आपका जो है प्रकाश जो है 30 पेजेस को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, एक्स नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days। If there were 6 men more, the work could be finished in 10 days less. What is the original number of men? ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि x नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days। x नंबर ऑफ आदमी जो है ना किसी काम को 30 दिनों में खत्म करते हैं। अब बोल रहा है कि अगर हम वहां पे 6 आदमी और बढ़ा दें, इफ देयर वर 6 men मोर, द वर्क कुड बी फिनिश इन 10 days लेस, तो हमें 10 दिन क्या लगता है, कम लगता है। कितना लगता है, 10 दिन कम लगता है। तो पूछा जा रहा है कि हमसे ओरिजिनल आदमी कितने, मतलब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है। ठीक है। तो बोल क्या रहा है, एक्स आदमी, ठीक है, 30 दिन में क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। ये एक्स है। ठीक है। 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब बोल क्या रहा है कि एक्स में अगर मैंने 6 आदमी और जोड़ लिए, कितने जोड़ लिए, 6 आदमी और जोड़ लिए, तो वर्क कुड बी कम्प्लीटेड 10 days लेस, मतलब 10 दिन मुझे कम लगे, मतलब 30 लग रहे थे, मुझे कितना लगा, 10 days लेस लग रहा है। तो कितना कर लेंगे, 30 माइनस क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, यही होगा ना।
ठीक है, तो यहाँ से x इंटू 30 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20x हो जाएगा और ये 30x है, तो यहाँ पे मैं 10x लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 6 इंटू 20 होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 मेन, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो इनिशियली ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days एंड ऋषि कैन डू इट इन 20 days. They work for 5 days and then Shashi goes away. In how many more days will Rishi finish the work? ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है ये। शशि क्या करता है, किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है, ऋषि उसी काम को 20 दिनों में करता है। दोनों साथ में 5 दिनों तक काम किए, उसके बाद शशि क्या हुआ, वो चला गया। तो पूछा जा रहा है कि ऋषि उस काम को कितने दिन में और कितने दिनों में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, आइए चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। शशि है, शशि का कितना है 25 दिन है और ऋषि का कितना है 20 डेज है। ठीक है, हमने करना क्या है भैया, इसका एलसीएम निकालना है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि दोनों ने काम को करना शुरू किया। एक लकीर खींच लेते हैं, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, शशि और ऋषि दोनों काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 5 दिनों तक करते रहे, तो दोनों मिलकर कितना काम कर लिएंगे 4 + 5 दैट इज 9, ये हो जाएगा आपका कितना 45। तो 45 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद शशि यहाँ से छोड़ के चला गया, अब कौन करने वाला, ऋषि। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क मेरे पास 100 है जिसमें से 45 काम हो गया, तो 45 जब आप यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 55। और ये 55 काम कौन करने वाला है, 55 काम हमारे ऋषि भाई साहब आने वाले हैं। तो ऋषि भाई साहब एक दिन में कितना करते हैं 5 करते हैं, इसको 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 11 डेज। तो 11 और ज्यादा दिन लगेंगे ऋषि को अकेला उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो 11 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होना चाहिए, आपका नन ऑफ दीज क्या होना चाहिए यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, बढ़ा जाए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, राजू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, विकी इन 12 days and टिंकू इन 15 days. They all start the work together, but Raju leaves after 2 days and Vicky leaves 3 days before the work is completed. In how many days is the work completed? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि राजू किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, विक्की उसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है और टिंकू इसी काम को 15 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सबने काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद राजू क्या कर देता है, छोड़ देता है। 2 दिन के बाद राजू छोड़ के चला जाता है। विक्की 3 दिन पहले, काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क इज कम्प्लीट, हमसे टोटल डेज पूछा जा रहा है। समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे हमसे टोटल डेज पूछा जा रहा है, कितने दिन में उस काम को खत्म हुआ होगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो राजू का कितना है 10 दिन है, विक्की का कितना है 12 है और टिंकू का कितना है 15 है। ठीक है, इनका टोटल वर्क निकालो, तो टोटल वर्क जब आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 12 15 का एलसीएम आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से लाइन खींच के अगर बनाएंगे तो हमारा आसानी से सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया एक तरह से। तो अभी क्या है, राजू विक्की और टिंकू तीनों साथ में करना काम शुरू कर दी। राजू विक्की और टिंकू काम को करना शुरू किए और तीनों मिलके कितना करते, 6 4 10 5 15, कितना करते 15 करते। ठीक है, और 15 में से इन्होंने कितना काम खत्म किया होगा, कितने दिन तक किए, इन लोगों ने 2 दिनों तक साथ में किया, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, दैट इज 30 काम साथ में के 30 काम इनका कंप्लीट हुआ 2 दिनों में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि विक्की 3 दिन पहले, काम खत्म होने से 3 दिन पहले, मतलब काम यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है उससे 3 दिन पहले, 3 डेज रिमेनिंग है, तो 3 डेज पहले विक्की भी छोड़ के चला गया। मतलब क्या है कि राजू तो यहाँ पे छोड़ा, ठीक है, और विक्की कहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया विक्की। तो इसका मतलब कि विक्की है और राजू, विक्की यहाँ पे छोड़ा तो टिंकू जो है यहाँ पे अकेला कर रहा होगा, और टिंकू कितना करता है 4 करता है। तो 3 दिन में टिंकू ने कितना किया होगा, 4 दिया 12, 12 किया होगा, तो 12 इधर और ये 30 इधर, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा।
तो इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा कितना 18। ठीक है, कितना बच जाएगा 18। और यहाँ पर विक्की और टिंकू दोनों साथ में कर रहे थे, तो दोनों जब साथ में कर रहे थे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और काम कितना बचा हुआ है इस दौरान 18। तो 18 बटे में कितना कर लिया 9, कितना बच गया यहाँ पे 2। तो हमारा 2 दिन इधर लगा, 2 दिन इधर लगा और 3 दिन इधर लगा। तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 2 7। कितना लग गया 7 डेज हमें टोटल लग गए उस काम को खत्म करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, शंभू कैन डू half of the work in 8 days while Kalu can do one third of the work in 6 days. How long will it take for both of them to finish the work? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शंभू आधे काम 8 दिनों में खत्म करता है, कालू 1/3 काम 6 दिनों में खत्म करता है। अब बोल रहा है कि अब जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये चीज हमें आप बताइए। तो देखिए यहाँ से शंभू जो है आधा काम कितने दिनों में किया 8 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 16 डेज में करेगा। ठीक है, और कालू जो है 1/3 काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है 6 दिनों में, और पूरा काम कितने दिनों में करेगा 18 दिन में करेगा। यही होगा ना। ठीक है, यही हो जाएगा। तो आ जाते हैं, शंभू का कितना हो गया 8 दिनों में 16 दिनों में पूरा काम, यहाँ 16 लिख दीजिए, और कालू का कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 दिनों में पूरा काम। ठीक है, अब इन दोनों का शंभू और कालू का क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, दैट इज टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपको 144। ठीक है, अब डिवाइड करोगे 16 से तो ये आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब शंभू और कालू का है, शंभू और कालू का क्या हो जाएगा 144 मेरा टोटल वर्क है, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल डेज आ जाएगा 144 बटे में कितना हो जाएगा 17। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, मनोज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अंजय एंड थ्राइस एज मच एज विजय टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर। दे फिनिश द वर्क इन 1 day। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मनोज टू फिनिश द वर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जाए, मनोज जो है ना अंजय जितना समय लेता है उससे ट्वाइस लेता है। समझिएगा ध्यान से, मनोज जो है अंजय जितना समय लेता है उससे ट्वाइस लेता है, एंड थ्राइस एज मच एज विजय, और विजय से क्या लेता है थ्राइस लेता है टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। समझ गए इस चीज को, इस लैंग्वेज को समझिए। मनोज जो है अंजय जितना समय लेता है उससे ट्वाइस लेता है, और विजय से कितना लेता है थ्राइस लेता है, जितना विजय समय लेता है उससे थ्राइस लेता है। ठीक है, तिगुना लेता है, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 1 दिन में करते हैं। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मनोज टू फिनिश द वर्क। तो मनोज कितना समय लेगा उस काम को खत्म करने में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मनोज है यहाँ पे, और एक कौन है आपको अंजय है, और एक कौन है आपको विजय है। ठीक है, अब मनोज जो है ना विजय से कितना लेता है, देखिए यहाँ समझिएगा। मनोज जो है अंजय से कितना लेता है ट्वाइस लेता है, और विजय से कितना लेता है थ्राइस लेता है। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ लेना है ना कि इसके मल्टीपल में आ जाए, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मनोज कितना बोलेंगे हम लोग, मनोज 6 दिनों में काम को खत्म करता है। तो मनोज जो है ट्वाइस करना है किससे, अंजय। तो अगर मैं अंजय को 3 लूँ तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं विजय को अगर विजय से थ्राइस करता तो इसको क्या ले लूँ, अगर 2 ले लूँ तो इसका थ्राइस कितना हो जाएगा मनोज का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके टोटल वर्क निकालते, तो टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 6 ही आएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। अब हमको निकालना मनोज प्लस अंजय प्लस कितना हो जाएगा आपको विजय। टोटल वर्क कितना है 6, इन तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 दैट इज 6 बटे में 6 दैट इज 1। और यहाँ पे हमें बोला भी जा रहा है कि एक दिन में तीनों मिलके उस काम को खत्म कर देते हैं। तो हमारा पूछा क्या जा रहा है कि मनोज को कितना समय लगता है उस काम को कंप्लीट करने में, तो कितना लग रहा है 6 दिन लग रहा है। तो 6 डेज क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है कि एन इंजीनियर अंडरटेक्स ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड ए रोड 15 किलोमीटर लॉन्ग इन 300 days
and employs 45 men for the purpose. After 100 days, he finds only 2.5 kilometer of the road has been completed. Find approximately number of extra men he must employ to finish the work in time. ठीक है, देखिए एक इंजीनियर ने एक प्रोजेक्ट लिया एक रोड बनाने का, जिसमें बोला क्या गया कि 15 किलोमीटर का रोड होगा, 300 दिनों में 45 आदमी मिलकर बना देंगे। ठीक है, लेकिन 100 दिनों के बाद क्या देखता है कि भाई साहब वहां तो 2.5 किलोमीटर की रोड अभी तक बनी है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट कितना एक्स्ट्रा आदमी वो एम्प्लॉय करेगा कि हमारा जो काम है वो समय पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें हमारे पास जो वर्क है, टोटल वर्क जो है कम है, पहले 15 किलोमीटर है, अब कितना है यहाँ पे 2.5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा 12.5 किलोमीटर वो अलग हो जाएगा हमारे पास। तो इसको चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोला जरा, 15 किलोमीटर, आदमी कितने थे, 45 आदमी थे, और कितना दिन लग रहा था इनको, 300 दिन लग रहा था। ठीक है, कितना कंप्लीट हुआ, 2.5 किलोमीटर कंप्लीट हुआ कितने दिनों में, 100 दिन में। कितने लोग कर रहे थे, 45 लोग कर रहे थे। ठीक है, कितना बचा हुआ है, 12.5 बचा हुआ है। अब यहाँ पे आदमी उसको क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा के मान लो कुछ एक रख लिया उसने, तो एम मान लो, एम आदमी आ गए, और उसको स्टिपुलेटेड टाइम में जो भी डिसाइडेड टाइम है उसी में खत्म करना है। तो 100 तो दिन यहाँ हो गए, 300 टोटल थे, तो बच गया कितना यहाँ पे, 200। यही बच गया ना। ठीक है, चलिए अब इसको काट देते, तो ये जगह 15 दिया 45 हो जाएगा, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 900 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आपको 2.5 है, और इससे अगर काटोगे तो 25 चौक 100, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करो तो यही होगा। अब प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12.5, और बटे में m इंटू 200, यही चीज होगा। अब 1/18 को इस साइड लेते हैं, ये तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1/900, और माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 1800 इज इक्वल टू 12.5, और बटे में हो जाएगा m इंटू 200। ठीक है, और इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1 बटे में कितना, 1800। ये हो गया आपका कितना, 12.5 बटे में m इंटू 200, यही होगा ना, 200 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये हो जाएगा 200 से गया तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और m से जब आप इसको m अगर निकालना चाहोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 से तो वो चला गया, तो इसको m से जब आप इसको गुना करोगे, कितना 9 इंटू कितना है, 12.5, ये है ना। तो इसको जब आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 112.5 आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको बोल सकता हूँ 113, कितना बोल सकता हूँ, 113 बोल सकता हूँ। ठीक है, और अभी ये तो टोटल आदमी बता रहा है ना, और इसमें पहले से कितने थे, 45 लोग थे, तो 45 क्या कर लोगे यहाँ से माइनस कर लोगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 68। मतलब 68 एक्स्ट्रा आदमी आपने यहाँ पे एम्प्लॉय किया था, अलग से लगाया था कि आपका समय पे वो काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए ना, उन सारे सवालों के आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए थे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।